शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती में जाबिर नाम का एक गरीब नौजवान रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी और बीमार माँ के सिवा कोई न था। गुर्बत ने उसे उस कदर जकड़ रखा था कि जाबिर दिन रात मेहनत मजदूरी करता, मगर इतनी ही कमाई होती जो बेमुश्किल घर का खर्च पूरा कर पाती। उसकी माँ बरसों से बीमारी के बस्तर पर पड़ी थी। बड़े हकीम के इलाज के लिए जाबिर के पास पैसे न थे, इसीलिए वो अपनी तकलीफों के साथ चुपचाप घर में पड़ी रहती। जाबिर के दिल में एक ही आरजू थी, काश वो इतने पैसे कमा सके कि अपनी माँ को सेहतमंद देखे, एक खूबसूरत सा घर बनाए और फिर अपनी जिंदगी बसाने के लिए शादी करे। मगर ये सब ख्वाब सिर्फ दिल के कोने में बसते रहते। हकीकत की कड़ी जमीन पर नजर दौड़ाता तो कोई ऐसा सहारा नजर ना आता जिससे उसकी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। लेकिन वो जानता था कि अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं और उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देना चाहिए। यूं जाबिर अपनी जिंदगी की गाड़ी को धकेलने के लिए हमेशा अपने दो दोस्तों के साथ मजदूरी पर निकलता। सुबह की रोशनी के साथ काम पर जाता और शाम ढलते ही वापस लौट आता। अगर वो सिर्फ माँ की खिदमत में लग जाता तो घर के अखराजात का कोई और जरिया बाकी न रहता। उसकी टूटी हुई हिम्मत को सहारा देने वाली एक ही चीज थी, बूढ़ी माँ की दुआ। जब भी जाबिर घर से निकलता, माँ ऐसी दिल से दुआएं देती जैसे आसमान छू रही हो। माँ हमेशा कहती, बेटा अल्लाह तुझे बरकत वाला रिज्क दे, खा कम ही क्यों ना हो मगर उसमें बरकत हो। ये बातें जाबिर के दिल को सुकून तो देते, मगर अक्सर वो अपनी जवानी की लापरवाही में सोचता, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, बरकत तो खुद आ जाएगी। असल चीज दौलत है, अगर पैसा हुआ तो बरकत भी होगी। यही जवानी की बेसमझी थी। लेकिन इंसान का यकीन पख्ता करने के लिए बाज औकात अल्लाह ऐसे मंजर दिखा देता है जो हमेशा के लिए सोच का जाविया बदल देते हैं। वक्त अपनी चाल से बढ़ता रहा, मगर फिर एक ऐसा कड़ा लम्हा आया जिसने जाबिर के हौसले को हिला दिया। गांव में रोजगार के दरवाजे बंद हो गए, खेती बाड़ी खत्म, मजदूरी खत्म और काम के मौके नायाब हो गए। एक तरफ बीमार माँ की खिदमत और कफालत का बोझ और दूसरी तरफ खाली हाथों का दुख। ये वो सख्त घड़ी थी जो इंसान को तवलती है कि वो टूटता है या जमता है। जाबिर का दिल कई रातों तक बेचैन रहा। वो सोचता रहता कि क्या अब वो अपनी माँ को बेहतर जिंदगी देने का ख्वाब छोड़ दे, मगर फिर दिल से एक ही जवाब आता, नहीं, ये आजमाइश है और अल्लाह बहादुर को ही आजमाता है। अब जाबिर के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि माँ को साथ लेकर शहर चला जाए, वहां मजदूरी करे और इलाज का बंदोबस्त करे, मगर यह ख्वाब हकीकत से बहुत दूर था। शहर में रहने का खर्च, इलाज का खर्च, ये सब कुछ उसकी बसात से बाहर था। दूसरा रास्ता यह था कि वो रोज शहर जाए, सारा दिन मजदूरी करे और शाम को वापस आ जाए। मगर इस रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि माँ बीमार थी और उसकी खिदमत के लिए हर वक्त किसी का पास होना जरूरी था। आखिरकार जाबिर ने फैसला किया। उसने दिल मजबूत करके अपने दोस्तों से कहा, मैं सुबह शहर जाऊंगा, दिन भर काम करूंगा और रात को वापस आऊंगा। माँ को पड़ोस की एक नेक औरत की सपर्द करता हूं जो दिन में उनकी देखभाल करेगी। ये सुनते ही उसके दोस्तों ने हैरानी और गुस्से के साथ उसे रोका। एक दोस्त ने कहा, जाबिर क्या तुम होश में हो? शहर मैल दूर है, दिन भर की सख्त मेहनत के बाद अंधेरी रात को वहां से वापस आना आसान नहीं, ये तो अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। मगर जाबिर ने पख्ता इज़्म के साथ जवाब दिया, दोस्तों मैं अपनी माँ के लिए हर खतरा उठा सकता हूँ। अब जाबिर की मजबूरियां सिर्फ वो खुद और अल्लाह ही जानते थे। हर शख्स आसाइशें चाहता है, मगर मजबूरियां इंसान को पत्थर बनने पर मजबूर कर देती हैं। जाबिर की जिंदगी हर नौजवान और हर गरीबी के मारे इंसान के लिए एक बेहतरीन हौसला अफजाई है। कहानी आखिर तक देखें, बहुत कुछ सीख जाएंगे। लिहाजा यूं जाबिर ने अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करने का फैसला कर लिया। इसका इरादा सख्त था, दिल मजबूत था और माँ की दुआ उसके साथ थी। चंद दिनों बाद जाबिर ने दोस्तों को भी मना लिया और शहर जाने का फैसला किया। तीनों दोस्त शहर में मजदूरी करने लगे। जाबिर के दोस्त शहर में रहने लगे, जबकि जाबिर सुबह अजान होते ही घर से निकलता, काम के दौरान शहर पहुंचता और शाम को थका हारा वापस आता। जाबिर का दिल हमेशा अल्लाह की तरफ माइल रहता था। वो दिन भर की मेहनत के बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता और दिल की बेकरारी को साकित करने के लिए रोता था। अल्लाह के फैसले हमेशा आहिस्ता आहिस्ता
मगर बेहतर होते हैं। जाबिर ने ये बात दिल से सच मान ली थी। जाबिर की तकलीफ वही जानता था और अल्लाह, मगर माँ के सामने वो हमेशा खुश रहने का दिखावा करता था। वो अपनी परेशानियों को छिपाते हुए हमेशा मुस्कुराहट की कोशिश करता ताकि माँ को उसकी फिक्र न हो। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि जाबिर शाम को काम से वापस आते ही मौसम ने पलटकर उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हर तरफ बारिश, तूफान और एक खौफनाक मौसम था। जाबिर ने उसी खराब मौसम में घर जाने का फैसला किया, मगर उसके दोस्तों ने उसे सख्ती से मना किया। एक दोस्त ने कहा, भाई तुम जा तो सकते हो मगर पहुंच पाओगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। जाबिर ने कहा, यार माँ को कैसे अकेला छोड़ दूं? इस हालत में मुझे हर हाल में जाना होगा, बस अल्लाह मालिक है। एक दोस्त ने कहा, अल्लाह तुम्हारा मालिक है तो तुम्हारी माँ का भी मालिक है, थोड़ा रखो, हालात बेहतर होते ही चले जाना। जाबिर जानता था कि माँ की बीमारी और उसका अकेला होना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। यूं जाबिर ने फैसला किया और सख्त तूफानी बारिश के दरमियान शहर से निकलकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक तरफ बारिश का सैलाब था, दूसरी तरफ बेरहम सहरा और सुनसान जंगलात का रास्ता। जाबिर ने मस्जिद में नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने अपने दिल की तमाम परेशानियां पेश की। फिर वो घोड़े पर सवार होकर शहर से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सफर जारी था, मगर जूं-जूं वो आगे बढ़ा, हालात और खराब होते गए। तूफानी बारिश और तेज हवा ने जाबिर को परेशान कर दिया, लिहाजा सहरा में दौर कहीं एक मस्जिद नजर आई और वह उसकी तरफ चल पड़ा। सुनसान इलाका, बारिश की शिद्दत और मुसलसल तूफान के दरमियान मस्जिद तक पहुंचना एक मौजिज़े से कम न था। जाबिर ने अल्लाह से दुआएं करना शुरू की, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, बस मुझे माँ तक पहुंचा दे, मैं बाकी टूट चुका हूं। शायद अल्लाह ने जाबिर का मजीद इम्तिहान लेना था या जाबिर को खिदमत और मेहनत का सलाह देना था। ये दिल की सदाएं थीं जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच रही थीं। जाबिर मस्जिद में बैठा रहा और हालात के बेहतर होने का इंतजार करता रहा। इतने में दौर से एक बूढ़ा शख्स लालटीन की रोशनी में मस्जिद की तरफ बढ़ता नजर आया। जाबिर हैरान था, इस सुनसान इलाके में मस्जिद भी कोई अजीब बात थी, मगर अब ये बूढ़ा शख्स इतना खराब मौसम में कैसे आ रहा है? जाबिर को थोड़ी सी घबराहट भी हुई, मगर जैसे ही वो शख्स करीब आया उसे यकीन हो गया कि ये कोई इंसान ही है। बूढ़ा शख्स मस्जिद में आकर बारिश के पानी से वजू करने लगा, फिर नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। जाबिर उसे गौर से देखता रहा और उसके दिल में यह सवाल था, आखिर ये शख्स कौन है? नमाज खत्म होने के बाद बूढ़ा शख्स जाबिर की तरफ मुड़ा और भरपूर आवाज में बोला, बेटा इतनी रात को यहां किस मकसद के लिए आए हो? या तो तुम बहुत मजबूर हो या डाकू। जाबिर ने आहिस्ता से करीब जाकर कहा, बाबा जी मैं एक मजदूर हूं, और फिर सारी कहानी सुनाई ताकि उसे यकीन आ जाए। बूढ़ा शख्स उसकी बातें सुनकर मुस्कुराकर बोला, बेटा जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत अफजल है। तुम जो कुर्बानी दे रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इबादत है। माँ की खिदमत करो हमेशा, तुम एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। बस इखलास को कभी न छोड़ना। जाबिर ने कहा, बाबा जी आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, मगर आप कौन हैं? बूढ़ा शख्स बोला, बेटा मैं दौर एक झोंपड़ी में रहता हूं, मेरा अल्लाह के सिवा कोई ना है और मुझे मस्जिद में ही सुकून मिलता है। मौसम की शिद्दत कुछ वक्त बाद कम हुई और हुआ में सुकून आ गया। जाबिर ने उस मौका को गनीमत जाना और बूढ़े शख्स से कहा, बाबा जी मैं अब जा रहा हूं, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसकी फिक्र हो रही है, बराह करम उसके लिए दुआ कर दीजिए। बूढ़े शख्स ने जाबिर की बातों पर तौजह दी और दुआ के लिए हाथ उठाकर जाबिर की माँ के लिए दुआ की। फिर उसने जाबिर को एक दवाई देते हुए कहा, बेटा ये दवाई लो, मैं हर रात तलावत करता हूँ और उस पर दम करता हूँ, ये दवाई दिया करो, इंशाअल्लाह इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। फिर बूढ़े शख्स ने जाबिर को एक इशरफी देते हुए कहा, बेटा ये इशरफी ले लो, अल्लाह इसमें बरकत डाले, ये इशरफी बहुत कीमती है, ज्यादा मजबूरी ना हो तो खर्च ना करना, ये इशरफी तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। जाबिर दिल में बोला, एक तो इशरफी है, इसमें क्या बड़ी बात है। लिहाजा उसने इशरफी को अदब से ले ली और रुखसत मांगते हुए वहां से रवाना हो गया। कुछ सफर के बाद जाबिर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सिर पर बोसा दिया।
खाना दिया और फिर वही दवाई दी जो बूढ़े शख्स ने उसे दी थी। चंद दिन बाद वो मौजज़ा दिखाई दिया जिसका जाबिर ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। वो दवाई जिसे बूढ़े शख्स ने दी थी, इसके उस रात जादू की तरह जाहिर होने लगे। जाबिर की मां न सिर्फ सेहतयाब हुई बल्कि चलने फिरने के काबिल भी हो गई। ये वाकया एक मौजज़ा था क्योंकि उससे पहले तमाम हकीम उसके इलाज से मायूस हो चुके थे। जाबिर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो मां की सेहत देखकर इतना खुश था कि अपने गमों को भूल गया। उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया कि किस तरह बूढ़े शख्स ने उसकी मदद की थी। मां ने कहा, बेटा, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं जो रातों को नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। उनकी दुआ रद्द नहीं होती और जब भी ऐसे लोग मिलें तो उनसे दुआ और कुछ ले लिया करो। ये लोग बहुत बरकत वाले होते हैं। जाबिर ने जल्दी से वो इशरफी निकालकर मां को दिखाई और कहा, उम्मा, ये इशरफी वही बाबा जी ने दी थी और कहा था कि उसमें अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। मां ने इशरफी देखकर कहा, बेटा, अल्लाह की बरकत तुम्हारे साथ हो। तुमने सच्चाई और इखलास के साथ मेहनत की। अल्लाह की मदद तुम्हें मिल रही है और उसकी बरकत तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी। बस हराम खाने और जुल्म से बचो। जाबिर की जिंदगी ने एक नया रख अख्तियार कर लिया था और वो ये समझ चुका था कि अल्लाह की मदद और हिलाल मेहनत का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर उसकी रहमत में बेशुमार बरकत पोशीदा होती हैं। जाबिर को कुदरत की तरफ से जो असल एहसान मिलने वाला था वो एक अजीब मौजज़ा होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। जाबिर की मां ने उसे बहुत समझाया कि ये इशरफी फजूल खर्च न करें क्योंकि ये वाकई बरकत वाली चीज हो सकती है। उसकी बातों को जाबिर ने दिल से सुना और उसने इशरफी की अहमियत को समझा, मगर वक्त का पहिया रकाना था और हालात दिन दिन बदलते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि जाबिर के पास कोई पैसा न बचा था और घर में खाने के लिए कुछ न था। तब उसने उसी इशरफी से एक मछली खरीदी और घर ले आया। जब वो मछली साफ कर रहा था तो उसके अंदर से एक अजीब सा पत्थर निकल आया जो बहुत खूबसूरत और नायाब दिखाई दे रहा था। जाबिर ने फौरन मां को दिखाया। पत्थर देखकर मां ने कहा, बेटा, ये पत्थर बहुत अजीब लग रहा है। शहर में किसी अच्छे सोनार को दिखा दो, हो सकता है ये कोई कीमती चीज हो। जाबिर ने वो पत्थर संभाल कर अपनी जेब में डाल लिया और मछली पकाई। उसने ज्यादा तौजा न दी, बस अपने रोजमर्रा के काम पर लग गया। वक्त यूं गुजरता रहा। कुछ महीनों बाद जाबिर को पैसों की शदीद जरूरत पेश आई। उसने फैसला किया कि वो अपना घोड़ा बेच देगा, मगर फिर उसे वो पत्थर याद आया। उसने सोचा, चलो इस पत्थर को शहर के सोनार को दिखाता हूं, शायद उससे कुछ रकम मिल जाए। जब जाबिर शहर पहुंचा और सोनार को वो पत्थर दिखाया तो सोनार ने हैरानी से पूछा, ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? जाबिर ने जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ? सोनार ने जाबिर की बातों पर फौरन तोजा देते हुए कहा, बेटा, मैं तुझसे मोहब्बत से कह रहा हूं, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये समंदरी मोती है जो मछलियों और सीपियों में पाया जाता है। छिपाकर रखो वरना कोई चोरी कर लेगा। ये बहुत कीमती चीज है और उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। बड़े बड़े सोनार ही उसे खरीद सकते हैं। उसे कम कीमत में न बेचना क्योंकि ये वाकई बहुत कीमती है। ये सुनकर जाबिर का दिमाग चुकरा गया। उसे लगा शायद ये सोनार मुझसे मजाक कर रहा है। जाबिर ने सबसे पहले दूसरे और तीसरे सोनार को वो कीमती पत्थर दिखाया, मगर हर एक ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। इस लम्हे जाबिर के दिल में यकीन और भी मजबूत हो गया कि ये पत्थर वाकई कमाल का है। उसने फैसला किया कि अब शहर के सबसे बड़े और मोतबर सोनार ताजिर को दिखाया जाए। जब जाबिर ने ताजिर के सामने पत्थर रखा तो ताजिर ने फौरन दिलचस्पी जाहिर की और कहा, बेटा, मैं ये खरीदना चाहता हूं। जाबिर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने पूछा, भाई, कितनी कीमत में दोगे? जाबिर ने सोचा कि शायद 300 इशरफियां मुनासिब हों, मगर कीमत का तयीन ताजिर के हाथ में छोड़ दिया। ताजिर ने गौर से देखा और कहा, बेटा, मैं उस मोती के लिए 10,000 इशरफियां दे सकता हूं। ये सुनकर जाबिर के होश उड़ गए। सोचा, वो दिन भर एक इशरफी के लिए मेहनत करता था और अब एक ही पत्थर से इतनी बड़ी रकम मिल रही थी। ताजिर ने मजीद बात करते हुए कहा कि कीमत बढ़ाई जा सकती है और आखिरकार दोनों की रजामंदी से कीमत 15,000 इशरफियों पर तय पा गई। जाबिर की खुशी आसमान को छू रही थी। वो फौरन उड़कर मां को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था
मगर सब्र किया और पहले ताजिर से पैसे वसूल करके बगैर किसी मजदूरी के घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही जाबिर ने माँ को वो रकम दिखाई। माँ भी खुशी से झूम उठे। वो लम्हा वाकई हैरान कुन था। एक उशरफी के लिए दिन भर मजदूरी करने वाला जाबिर अचानक 15,000 उशरफियों का मालिक बन गया। सोच से बाहर बात थी। जाबिर ने सबसे पहले अपने कर्जदारों को पैसे वापस किए, माँ के इलाज का बंदोबस्त किया और फिर शहर में अपना खूबसूरत घर खरीदा। कुछ वक्त बाद शादी भी कर ली और अपनी जिंदगी में हर किस्म का सुकून हासिल किया। माँ ने जाबिर को समझाया, बेटा, तुझे उन्हीं बूढ़े बाबा जी के पास जाना चाहिए और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी दुआएं लेनी चाहिए। जो जरूरियात हों उनकी वो पूरी करो। उन्हें बताओ वो बहुत अच्छा इंसान लग रहा है और ये सब बरकत की एक इशरफी का सलाह है। बरकत तो दिखाई नहीं देती, बस अल्लाह थोड़े पैसे काफी बना देता है, यही बरकत है। लिहाजा जाबिर बाबा जी के पास गया, दिल में बहुत सी खुशियां और शुक्रगुजारियां लेकर। उसने सब कुछ बाबा जी को बता दिया कि किस तरह उसकी जिंदगी में ये तमाम तब्दीलियां आए और किस तरह वो 15,000 उशरफियों का मालिक बन चुका है। बाबा जी ने उसकी बातें सुनकर एक गहरी नजर से उसे देखा और फिर बहुत कीमती बातें की जो शायद उन 15,000 उशरफियों से कहीं ज्यादा भारी थीं। बाबा जी ने कहा, बेटा, सोचो, तुम्हारे 2 दोस्त भी तो हैं। वो क्यों ये पैसे न पा सके? वो माहीगीरों को जो मछलियां बेचते थे, उन्हें ये मोती क्यों न मिला? ये सिर्फ तुझे ही क्यों मिला? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी माँ की खिदमत, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का ये सिला है जो अल्लाह ने तुझे किसी न किसी रास्ते से दे दिया। फिर बाबा जी ने जाबिर को नसीहत की, ज्यादा पैसों के पीछे न भागना, क्योंकि अल्लाह जब चाहे पैसा दे सकता है और जब चाहे ले सकता है। अपनी जिंदगी में खिदमत, ईमानदारी और मेहनत को बरकरार रखना। किस्मत भी अल्लाह इन्हीं लोगों का खुलता है जिनमें मेहनत के साथ ईमानदारी और इंसानियत की तड़प हो। माँ बाप की खिदमत सबसे अफजल इबादत है और यह एक ऐसी इबादत और अमल है जिसका सला दुनिया व आखिरत दोनों में मिलता है। लिहाजा हमेशा अपने वालिदीन की खिदमत किया करो। और हाँ, अगर सिदका देने आए हो तो इस मस्जिद को तामीर करो। 100 इशरफियां लगेंगी जो तुम्हें आखिरत में मिलेगी। ये कहते हुए बाबा जी उठे और इबादत में मशगूल हो गए। जाबिर ने जल्दी से मस्जिद की तामीर शुरू की और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए वही सबक हैं जो बाबा जी ने जाबिर को दिए। हमेशा याद रखें, अल्लाह ताली इन्हीं लोगों के रास्ते खोलता है जिनमें मेहनत, ईमानदारी, आजिज़ी और सबसे बढ़कर खिदमत की सिफत हो। माँ बाप की खिदमत वाहिद ऐसा अमल है जो तुम्हें दुनिया व आखिरत में कामयाब बना सकता है। जब तुम मेहनत, ईमानदारी और इखलास से करते हो तो अल्लाह ताली वो रास्ता खोलता है जो तुम्हारे वहम व गुमान में भी ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपने उस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको SR मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी SR मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।